प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारतेंदु युग की कविता के बारे में। बीए भाग तृतीय वर्ष के अंतर्गत हम आधुनिक काल की कविता के विकास का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम आधुनिक काल के दूसरे युग द्वितीय युग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वितीय युग का समय सन 1900 से 1920 तक माना जाता है। 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक के पथ प्रदर्शक, विचारक और साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। नोट करें कि इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है और जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया था, अपितु उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। उन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगाहन किया एवं उपयोगिता तथा कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक नजरिया अपनाया। कविता की दृष्टि से द्विवेदी युग इतिवृत्तात्मक युग था। इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है ऐसी कविता जिसमें कथा के रूप में जिसको रचा गया हो। इस समय आदर्शवाद का बोलबाला था। भारत का उज्जवल अतीत, देशभक्ति, सामाजिक सुधार, स्वभाषा प्रेम आदि कविता के मुख्य विषय थे। नीतिवादी विचारधारा के कारण श्रृंगार का वर्णन मर्यादित हो गया। रीतिकाल की तरह फुहड़ वर्णन इस समय नहीं था। कथा काव्य का विकास इस युग की विशेषता है। कथा काव्य का विकास इस युग में हुआ। भारतेंदु युग में कथा काव्य देखने को नहीं मिलते, लेकिन इसी युग में कथा काव्य हमको देखने को मिलते हैं। मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि इस युग के यशस्वी कवि थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इस युग में ब्रज भाषा में सरस रचनाएं प्रस्तुत की। अब देखते हैं इसका नामकरण। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही ये काल द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इस समय ब्रिटिश दमन चक्र बहुत बढ़ गया था। जनता में असंतोष और क्षोभ की भावना प्रबल थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा लोगों का आर्थिक शोषण भी चरम पर था। देश के स्वाधीनता संग्राम के नेताओं द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की जा रही थी। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। इस काल के साहित्यकारों ने न सिर्फ देश की दुर्दशा का चित्रण किया, बल्कि देशवासियों को आज़ादी की प्राप्ति की प्रेरणा भी दी। राजनीतिक चेतना के साथ साथ इस काल में भारत की आर्थिक चेतना भी विकसित हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में और मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई थी। हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा 1900 से लेकर 1920 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। हिंदी नवजागरण में उनकी महान भूमिका रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती के संपादक 1903 में बने और इसी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने नए कवियों को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया और उनमें प्रेरित ही नहीं किया, उनकी कविताओं को संशोधित करके पुनः प्रकाशित कर उनको प्रेरित भी किया। इस काल के प्रमुख कवि हैं सर्वश्री मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक, गया प्रकाश प्रसाद शुक्ल स्नेही,
राम नरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल सिंह, गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे और सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारायण पांडे आदि इस युग के प्रतिष्ठित कवि हैं। इन कवियों की प्रमुख काव्य रचनाएं और इस युग की जो प्रतिष्ठित रचनाएं हैं उनकी जानकारी हम करेंगे। सबसे पहले आते हैं मैथिली शरणगुप्त। 1886 से लेकर 1965 ईस्वी तक मुख्य रचनाएं हैं रंग में भंग, यशोधरा, साकेत, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथवध, जय भारत, गुरुकुल, शकुंतला, चंद्रहास, भारत भारती। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, 1865 से 1941, प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है, हिंदी का पहला महाकाव्य भी, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी इसको माना जाता है। वैदेही, वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पारिजात, काव्य पवन, प्रेम प्रपंच, पद्मशोन इनकी रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक 1859 से 1928 ईस्वी, एकांतवासी योगी, उजड़ा ग्राम, श्रांत पथिक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938, काव्य मंजूषा, कविता कलम, सुमन इनकी रचनाएं हैं। रामचरित उपाध्याय 1872 से 1943 ईस्वी, राष्ट्र भारती, देवदूत, भारत भक्ति, मेघदूत, सत्य हरिश्चंद्र, रामचरित, चिंतामणि प्रबंध काव्य भी इन्होंने लिखा है। राम नरेश त्रिपाठी 1889 से 1962, पथिक, स्वप्न, मिलन और मानसी ये इनके काव्य संग्रह हैं। सियाराम शरणगुप्त 1895 से 1963 ईस्वी, मौर्य विजय, नकुल, अनाथ, आत्मोत्सर्ग, बापू, विषाद, आद्रा, पाथेय, मणमयी ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। लोचन प्रसाद पांडे, मेवाड़ प्रेम इनकी प्रसिद्ध रचना है। इन कवियों में से मैथिली शरणगुप्त इस युग के प्रतिनिधि कवि ठहरते हैं। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। दद्दा उपनाम से इनको साहित्य जगत में स्मरण इनका किया जाता है। अब इस युग की कविता जो लिखी जा रही थी उसकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या थी, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली है राष्ट्रीयता की भावना। द्विवेदी युग में देश प्रेम, अतीत गौरव, स्वदेशाभिमान की अभिव्यक्ति व्यक्त हुई है। जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु, निरावर, मृतक समान है जैसी रचनाएं इस युग में लिखी गई। इतिवृत्तात्मकता, इस युग में प्रबंध रचना ज़्यादा लिखी गई। प्रबंध रचना को इतिवृत्तात्मकता कहते हैं। खंड काव्य, महाकाव्य अधिक लिखे गए। मुक्तक रचना की प्रवृत्ति कम है। प्रिय प्रवास एवं साकेत इस युग के प्रमुख महाकाव्य हैं। नैतिकता एवं आदर्शवाद, श्रृंगार भावना का विरोध हुआ, नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद से अनुप्राणित है। प्रकृति चित्रण, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण अपनी रचनाओं में इस युग में किया है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण, छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को काव्य का विषय बनाया। इस युग में मैथिली शरणगुप्त ने लिखा नारी के बारे में, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अनुदित रचनाएं, इस काल में मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुदित रचनाएं भी लिखी गई। विशेषतः संस्कृत, बंगला एवं अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद कवियों ने इस काल में प्रस्तुत किए हैं। काव्य रूपों की विविधता, एक ओर तो महाकाव्य लिखे गए, दूसरी ओर खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया। प्रगीत मुक्तकों को प्रारंभ भी इसी काल में हो गया था। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग ये इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा के रूप में किया गया, जिसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाना चाहिए और दिया जाता है। छंदों की विविधता,
काव्य में प्राचीन छंदों जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलिया के साथ साथ संस्कृत वर्णवृत्तों, हरिगीतिका, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शार्दुल विकृत, ताटक आदि छंदों का प्रयोग भी इस काल में कविता में किया गया है। इस प्रकार हमने इस युग की विभिन्न काव्य प्रवृत्तियों का जानकारी प्राप्त की। अब हम देखते हैं द्वितीय युग का महत्व क्या है। हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िबद्धता से पृथक करने में इस युग के कवियों का विशेष योगदान है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया तथा गद्य क्षेत्र में भाषा का परिष्कार कर उसे व्याकरण सम्मत बनाया गया। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर ले जाने में इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। द्वितीय युग की महती उपलब्धि है मैथिली शरणगुप्त कृत, साकेत महाकाव्य और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य। ब्रजभाषा के सुकवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक भी इस युग की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति मानी जा सकती है। भारत भारती जैसी देश प्रेम परक रचना भी इसी युग की देन है जो मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित है। इस प्रकार हमने देखा कि जो आधुनिकता बोध, जो रीतिकाल की कविता को दरबार से निकाल करके और जनमानस से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिसको जोड़ा था, उस कविता का अत्यधिक विकास महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में हिंदी में हुआ और खड़ी बोली में काव्य रचना को प्रशस्त किया गया। इस युग के जो कवि हैं वो देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते थे। इसके साथ ही इसी युग में आगे की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं जिसमें प्रकृति का चित्रण देखने को हमको मिलता है, वो इसी युग में शुरुआत हो गई थी, जिसमें श्रीधर पाठक जैसे कवि प्रकृति के रम्य चित्र खींच रहे थे। यही प्रवृत्तियां आगे जाकर के फिर छायावाद के रूप में प्रतिष्ठित हुई, जिसका अध्ययन हम आगे चल कर के करेंगे। आज की क्लास में हमने देखा कि जो द्विवेदी युग है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक पत्रकार थे, साहित्यकार के साथ साथ पत्रकार भी थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिष्कार किया, भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया और कवियों का नेतृत्व भी किया। उन्होंने कवियों की रचनाओं को जो कि ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, वो उसको खड़ी बोली की तरफ ले गए और उन्होंने भाषा का परिष्कार करके, कुछ लोगों का ये मानना था कि खड़ी बोली में काव्य रचना असंभव है क्योंकि ब्रज भाषा की जो सरसता है वो खड़ी बोली में नहीं है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस मिथक को तोड़ा और कवियों को खड़ी बोली की ओर प्रेरित किया और काव्य रचना की, जिसमें प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती जैसे प्रतिष्ठित काव्य रचनाएं हुई। इसी के साथ उन्होंने नए नए विषयों पर कवियों को लेखन करने के लिए भी प्रेरित किया, जिसके कारण ही साकेत जैसा महाकाव्य गुप्त जी ने लिखा, जिसमें उन्होंने उपेक्षिता नारियों को महत्व दिलाने के लिए उर्मिला और कैकई के पश्चाताप को उस काव्य में प्रतिष्ठित करवाया और जनमानस में इन उपेक्षिता नारी पात्रों को स्थान दिलवाया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में कविता का परिष्कार हुआ, खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया गया और हिंदी भाषा और साहित्य की अत्यधिक प्रगति हुई। आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों इतना ही।